नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी बच्चे जिन बच्चों ने चैनल को शेयर नहीं कर रखा वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। अपनी सीरीज बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी लाग लपेट के स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा अपना क्वेश्चन भी, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में है? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में रहेंगी? वो जिला रहेगा कौन सा भी? अंबाला। और अपने को ये भी पता होना चाहिए शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किन किन जिलों में हैं। क्वेश्चन आता है कि शिवालिक की पहाड़ियां किन किन जिलों में हैं? शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? पे जब भी शिवालिक की पहाड़ियां आए तो आपने तीन नाम याद रखने हैं। वो तीन नाम कौन से रहेंगे? पंचकुला, अंबाला और क्या रहेंगे? यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और क्या रहेगा? यमुनानगर रहेगा, ठीक है। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कहां पर होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर होती है? अंबाला में होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहां पर होती है? अंबाला में। और सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां पर है? हरियाणा में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां पर है? हाँ जी, सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां पर है? ये सर्वाधिक सड़क घनत्व है वो भी कहां पर है? अभी अंबाला में है। सबसे कम सड़क घनत्व है जिंद में और सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहां पर मिलेगा? अंबाला में मिलेगा, ठीक है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी? वो भी कहां पे रहेगी? अंबाला में रहेगी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी रहेगी कहां पे रहेगी? अंबाला में रहेगी, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी रहेगी वो रहेगी क्रोह, ठीक है। इसकी दो ऊंचाई मानते हैं, या तो एक तो रहेगी 1514 या फिर एक रहेगी कितनी? 1467 मीटर। एक तो 1514 रहेगी, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। और शिवालिक की पहाड़ियां कौन से हिमालय का भाग रहेंगी? ये भाग रहेंगी कौन से हिमालय का? बाह्य हिमालय का क्या रहेंगी? भाग रहेंगी। शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये बाह्य हिमालय का क्या रहेंगी? भाग रहेंगी, ठीक है। और बात रही अंबाला की, हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड कहां पर है? हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड कहां पर है? ये अंबाला में, ठीक है। किसके नाम पर है ये बस स्टैंड? सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम पर। और सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां पर है? सबसे पहला तो है अंबाला में और सबसे बड़ा रहेगा कहां पे रहेगा? झज्जर में रहेगा, ठीक है। और 4 मंजिला कहां पे रहेगा? सबसे बड़ा 4 मंजिला रहेगा कहां पे रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। 4 मंजिला बस स्टैंड रहेगा वो कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में। फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या रहेगा? फतेहाबाद का प्राचीन नाम रहेगा वो क्या रहेगा? इकदार, ठीक है। और हिसार का प्राचीन नाम क्या रहेगा? इस्सुआर। फतेहाबाद का प्राचीन नाम रहेगा क्या? इकदार। और हिसार का प्राचीन नाम रहेगा वो क्या रहेगा? इस्सुआर रहेगा, ठीक है। दोनों ही शहर फतेहाबाद और हिसार वो किसने बसाए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाए हैं? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद को कब बसाया गया है? 1351, ठीक है। और इसको कब बसाया गया? 1354, ठीक है। इसको कब बसाया गया? 1354 में बसाया गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है ना, एक ऐसा बंदा था जिसने जजिया कर को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। जजिया कर को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? कवि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी वो कौन सी है? चंडीगढ़। आप ये बताओ चंडीगढ़ की नींव है ना, ये कब रखी गई थी? चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी, ये रखी गई थी भी कब? 1952 में। चंडीगढ़ की नींव है वो कब रखी गई थी? 1952 में। और 1951-52 में ही भारत के पहले क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। 1951-52 में ही भारत के क्या हुए थे? पहले आम चुनाव हुए थे, ठीक है। और चंडीगढ़ की डिजाइन करता रहेंगे वो कौन रहेंगे? ली कार्बूजियर। और ली कार्बूजियर कहां के निवासी थे? फ्रांस के क्या रहेंगे? निवासी रहेंगे। ली कार्बूजियर है ये कहां के निवासी रहेंगे? भी फ्रांस के क्या रहेंगे? निवासी रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे, कौन सी भाषा कवि थे? भी
हिंदी। और हरियाणा की राजकीय भाषा भी कौन सी रहेगी अपनी? हिंदी रहेगी। हरियाणा की राजकीय भाषा भी कौन सी रहेगी? हिंदी। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी रहेगी? पंजाबी रही थी। कब बनी थी ये? दूसरी राजकीय भाषा रहेगी पंजाबी। ये बनी कब थी? 2010 में बनी थी। किसने लागू की थी भाषा? ये की थी भाई भूपेंद्र सिंह BS हुड्डा ने। BS हुड्डा का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। ठीक है। और इनका बेटा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा है, वो कौन है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा चुनाव में किस सांसद को सबसे ज्यादा मत मिले थे, मतों से जीत मिली थी? वो कौन से MP रहेंगे? वो रहेंगे कौन? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहां से MP रहेंगे ये? रोहतक से। कहां से MP रहेंगे भी ये? रोहतक से क्या रहेंगे? MP रहेंगे। ठीक है। और पंजाबी से पहले हमारे देश की भाषा दूसरी कौन सी? हमारे हरियाणा की दूसरी राज्य की भाषा कौन सी थी? तमिल। ये तमिल भाषा किसने लागू की थी? तमिल भाषा लागू की थी किसने? बंसीलाल ने। और बंसीलाल की पार्टी का क्या नाम था? बंसीलाल की पार्टी का नाम था क्या? हरियाणा विकास पार्टी। बंसीलाल की पार्टी का क्या नाम था? हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है। और ये बताओ भी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं कब? अरे कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ठीक है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं? अरे ये मनाते हैं कब? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं कब? 14 सितंबर को। और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं कब? मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भी? 10 जनवरी को। ठीक है। और जो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, वो किस अनुच्छेद में आती है भी? हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, वो किस अनुच्छेद में आती है भी? बताओ। ये आती है भी कौन सी? 343 से लेके कब तक भाई? 343A से लेके कहां तक भी? 351 तक जिक्र है। किसका जिक्र है? कि हिंदी हमारे देश की क्या रहेगी? राजभाषा रहेगी। ठीक है। क्या रहेगी हमारे देश की? राजभाषा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा भी? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है, ये किसने लिखा है भी? ठीक है। पृथ्वीराज रासो है, ये लिखा है किसने? चंद्र बरदाई। जब भी पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है ना, तो हरियाणा में हमें कितने युद्ध याद आते हैं? 2। ठीक है। एक तो युद्ध रहेगा कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब? 1191 में। कब हुआ था भी? 1100। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ये तराइन कहां पर है? तराइन रहेगा अभी कहां पे रहेगा? करनाल में। ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये युद्ध हुआ था किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। कौन जीता था ये युद्ध? ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जीता था भी। ठीक है। इस युद्ध में साथ दिया था, किसने साथ दिया था? जयचंद ने साथ दिया था। और किसने साथ दिया भी? अनंगपाल तोमर ने साथ दिया था। और किसने साथ दिया था? गोपाल राय। गोपाल राय कौन था भी? उस टाइम हरियाणा का राज्यपाल हुआ करता था। हरियाणा का क्या हुआ करता था? राज्यपाल। ठीक है। 3 व्यक्तियों ने साथ दिया था। किसकी? अरे किसका साथ दिया था? पृथ्वीराज चौहान का। और दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1192 में। इसमें कौन जीता था? इसमें जीता था कौन? ठीक है। और एक मोहम्मद गौरी ने एक और युद्ध लड़ा था। वो कौन सा युद्ध लड़ा था? 1194 में। बताओ। मोहम्मद गौरी ने एक युद्ध लड़ा था 1194 में। कौन सा युद्ध था वो? चंदावर का युद्ध। किसके बीच में हुआ था ये? मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। कौन जीता था? मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। ठीक है। जयचंद इसमें जीता था कौन भी?
जयचंद को कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं अभी? गद्दार के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में किसका साथ दिया था? मोहम्मद गोरी का क्या दिया था? साथ दिया था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने किसकी बेटी से शादी की थी? ठीक है, क्या नाम था उनकी बेटी का? स्योगिता। क्या नाम था उसकी बेटी का? स्योगिता नाम था भी। अगला क्वेश्चन है भी, हरियाणा में हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया था भी? हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक है, किस वर्ष पारित किया गया था भी? 2016। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक है, ये किस वर्ष पारित किया गया था? 2016 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। वर्तमान समय में हरियाणा में कितने नगर निगम रहेंगे? 11 नगर निगम रहेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में हरियाणा में कितने नगर निगम रहेंगे? 11। और सबसे पहला और सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा रहेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में नगर निगम कितने रहेंगे? 11, ठीक है। सबसे पहला कौन सा रहेगा? सबसे पहला रहेगा वो कौन सा रहेगा? सबसे पहला और सबसे बड़ा रहेगा फरीदाबाद। कब बना था ये? फरीदाबाद नगर निगम है, ये कब बना था? ये बना था भी कब? 1994 में, ठीक है। फरीदाबाद सबसे पहला और सबसे बड़ा नगर निगम है, ये कब बना था? 1994 में। और सबसे अंतिम कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा। सबसे अंतिम रहेगा वो कौन सा रहेगा? मानेसर रहेगा, ठीक है। अब बताओ, एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जहां पर 2 नगर निगम है, ठीक है, 2 नगर निगम वाला जिला, वो जिला कौन सा रहेगा? गुरुग्राम रहेगा। वो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? गुरुग्राम। कोई आप में से ऐसा बच्चा है जो ये बता सके कि हरियाणा में 11 नगर निगम के नाम कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से नगर निगम है 11 जो नाम बता सके भी? हरियाणा में ऐसे कौन से नगर निगम है 11 के नाम बताओ? है कोई भी बता सकता है कोई? चलो आज आपको मैं याद करवा देता हूं इन 11 नगर निगमों के नाम भाई, ठीक है। एक ट्रिक के माध्यम से करवा देता हूं। इसकी ट्रिक रहेगी क्या? क्या आप हर गुफा से मानेसर गए? ठीक है, क्या आप हर गुफा से मानेसर गए? एक इस लाइन से आप याद कर सकते हो, कितने नगर निगम के नाम याद कर सकते हो? 11, ठीक है। पहला रहेगा वो क्या रहेगा? करनाल रहेगा। पहला कौन सा रहेगा? करनाल, ठीक है। और दूसरा रहेगा वो कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा, ठीक है। तीसरा कौन सा रहेगा? अंबाला। पहला रहेगा कौन सा? करनाल। दूसरा रहेगा कौन सा? यमुनानगर। तीसरा रहेगा कौन सा? अंबाला, ठीक है। चौथा रहेगा कौन सा? पानीपत, ठीक है। पै से 2 बनते हैं, एक तो बनता है पानीपत और एक बनता है कौन सा? पंचकुला। कितने हो गई अपने अब? 5, ठीक है। 6 से बनता है कौन सा? है से क्या बनेगा? हिसार। 7 से बनेगा कौन सा? रोहतक। 7 से क्या बनेगा? 8 से क्या बनेगा भी? रोहतक बनेगा। 8 से क्या बनेगा? गुरुग्राम। 9 से बनेगा क्या? फरीदाबाद। 9 से क्या बनेगा? फरीदाबाद, ठीक है। 10 से बनेगा क्या? एस से बनेगा सोनीपत। और मानेसर से क्या रहेगा अपना? मानेसर से रहेगा अपना मानेसर रहेगा। मतलब हरियाणा में कितने नगर निगम रहेंगे? 11। उनको याद करने की ट्रिक रहेगी कौन सी रहेगी? क्या आप हर गुफा से कहां गए? मानेसर गए। कैसे रहेगा? क्या करनाल रहेगा, यह यमुनानगर रहेगा और ऐसे अंबाला। पै से 2 बनते हैं कौन से? पानीपत। और कौन सा बनता है भी? पंचकुला बनता है। और गै से बनता है क्या? अरे है से क्या बनता है? हिसार। रह से बनता है रोहतक। गै से क्या बनता है? गुरुग्राम। फै से फरीदाबाद और सह से क्या बनता है? सोनीपत, ठीक है। और मानेसर हो गया, ठीक है। कितने नगर निगम हरियाणा में? 11। सबसे पहला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे आखिरी कौन सा है? मानेसर, ठीक है। अगला रहेगा अपना क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अभी आपको मैंने बताया था सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा?
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहेगा वो रहेगा कौन सा जिला? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहेगा कौन सा? अंबाला रहेगा। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? न्यूनतम वर्षा वाला जिला रहेगा कौन सा? सिरसा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला रहेगा कौन सा? अंबाला। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? सिरसा। अगर पर्टिकुलर स्थान पूछ ले, सर्वाधिक वर्षा वाला पर्टिकुलर स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा? छछरौली। छछरौली कहां पे रहेगी? ये यमुनानगर में। ठीक है, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले, अगर न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो वो कौन सा होगा? भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो कौन सा है? छछरौली। छछरौली कहां पे रहेगा? यमुनानगर में। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? ये होगा भी लोहारू। लोहारू कहां पर है? ये भिवानी में। लोहारू कहां पे रहेगा? भिवानी में। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? अंबाला। ठीक है, अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा? छछरौली। छछरौली कहां पे? यमुनानगर में। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, छछरौली का किला है वो किसने बनवाया था? छछरौली का किला बनवाया था किसने? कलसिया के राजा ने। और न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा रहेगा? न्यूनतम वर्षा वाला जिला रहेगा सिरसा। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो क्या रहेगा? लोहारू। लोहारू कहां पे रहेगा? भिवानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्या रहेगा? रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल किसके अंत में बोई जाती हुई? अक्टूबर नवंबर के अंत में क्या की जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ये। तो अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? अक्टूबर भाई। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अक्टूबर रहेगा। रबी की फसल है वो कब बोई जाती है? अरे कब बोई जाती है रबी की फसल? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, आपने अगर जिन बच्चों को दिक्कत है रबी और खरीफ की फसलों को याद करने में, तो मैं आपको बता देता हूं, जो रबी नाम है ना वो कितने अक्षरों का नाम है? रबी सर्दी याद रखना है आपने। रबी से आपने क्या याद रखना है? सर्दी। ठीक है, रबी आप ऐसे लिखते हैं, रबी, और सर्दी आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब रबी की फसलें बोई जाती हैं कब? हो जाती हैं सर्दी में। और खरीफ, ठीक है, खरीफ आप क्या लिखते हैं? गर्मी ऐसे लिखते हैं। और खरीफ की फसलें बोई जाती हैं कब? हो जाती है भी गर्मी में। जून जुलाई में फसलें बोई जाती हैं कौन सी? खरीफ की। और रबी की फसलें बोई जाती हैं कब? अक्टूबर नवंबर में। अगला क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा? हरियाणा डैश के बीच में स्थित है भी? किसके बीच में स्थित है भी? हरियाणा 27 37 से लेकर कब तक भाई? 30 55 तक। 35 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? 55 आएगा। क्या आएगा? 55। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है भी। हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा? महिला पुलिस समय सेवक। ठीक है, और हरियाणा में जो पुलिस थाने हैं, हरियाणा में महिला पुलिस स्टेशन है, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? पंचकुला से। और हरियाणा में महिला, एक्चुअली में जब हरियाणा में महिला पुलिस स्टेशनों की शुरुआत हुई थी ना, तो महिलाओं को बेचारियों को पता नहीं लगता था कि हमारे वाला कौन सा है, पुरुष वाला कौन सा है, दोनों वाला कौन सा है। तो सरकार को भी खबर पता चली कि हम क्या करें भी, इसका सोल्यूशन कैसे करें कि महिलाओं को पता चल जाए। तो कोई बैठा था, ज्यादा आईएएस अधिकारी बैठा था, कोई ज्यादा अक्लमंद था, कह जी एक काम करो जी, महिलाओं को रंग पसंद है, कौन सा रंग पसंद है? पिंक। क्या थानों का रंग कलर ही कर दो, कौन सा कलर कर दो? पिंक ही कर दो। तो अपने गुलाबी थाने स्टार्ट करने वाला राज्य रहेगा वो कौन सा रहेगा? हरियाणा में महिला पुलिस थानों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुलाबी पुलिस स्टेशन बोलते हैं अभी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आज कितना ही करवा रहे हैं अभी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास